अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम बात करेंगे शुजाबाद के मसाइल के हवाले से। शुजाबाद की बात करें तो यहाँ पर साफ़ पानी की अदम फराहमी के बायस हेपेटाइटिस का मर्ज़ फैलता दिखाई दे रहा है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुल्तान में रेशो जो मरीज़ों की है वो शुजाबाद से बिलोंग रखती है। यहाँ की अगर हम सिर्फ फ़िल्टर प्लांट्स की बात करें तो शहर में 52 से ज़्यादा फ़िल्टर प्लांट्स जो कि बंद हैं और शहरी साफ पानी से महरूम है। शुजाबाद में अगर हम बात करें स्पोर्ट कम्प्लेक्स की तो वो नहीं है। यहाँ पे गलियाँ मोहल्ले यहाँ पर अभी तक सीवरेज का जो निज़ाम है वो भी कुछ बेहतर नहीं है। ये सारे मसले मौजूद हैं यहाँ पे। हम इस वक्त तो बाज़ार में मौजूद हैं, हम गलियों में भी जाएंगे, मोहल्लों में भी जाएंगे, उनसे वहाँ भी आपको सुधार दिखाएंगे। लेकिन पहले लोगों के पास चलते हैं, आम आवाम के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि ये सारे मसाइल के बावजूद वो किस तरीके से अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं और वो हुकूमत की परफॉर्मेंस, अपने नुमाइंदों की कारकर्दगी और के बारे में क्या कहते हैं, उनके मुतालबात क्या क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। ज़रा हम यहाँ से आगाज़ करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। कहाँ के शुजाबाद, कहाँ से बिलोंग करते हैं? तहसील शुजाबाद, अंदरून रेल बाजार से। अंदरून शहर से जी। अंदरून शहर में फ़िल्टर प्लांट कितने लगे हुए हैं? कम से कम इस शुजाबाद के अंदर 55-56 के करीब लगे हुए हैं। 55-56 फ़िल्टर प्लांट जी। चलते भी हैं? कुछ बंद पड़े हैं, कुछ चल रहे जो चल रहे हैं वो ना ही समझो भाई कि किस्म को बंद पड़े हैं। पानी किसी काम का नहीं है, पानी साफ नहीं है, फिल्टर से भी साफ नहीं आता। नहीं आते क्योंकि हमारे जो शुजाबाद की जो तहसील शुजाबाद है इसके सेवरेज सिस्टम जो है बिल्कुल नकारा हुआ पड़ा है। हाँ। हर घरों में पानी भर जाता है, जब ओवरलोड होते थे घरों के अंदर पानी तक भर जाते हैं। वो जो गटर का पानी है वो भी आ जाता है, वो भी घरों में घुस जाते हैं। और इस टाइम मौजूद क्या होता है, मैं अपने घर के अंदर भी दिखा सकता हूँ। अभी भी आपके घर में गटर का पानी जमा है? हाँ, और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा शिकायतें करते हैं। कमेटी क्या कर रही है? नहीं करिए, जो हमारे पास भी मशीन भी नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, सेवरेज सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी है, हम नकारा हुई पड़ी है, हम क्या कर सकते हैं। अंदरून मोहल्ले में आपका घर है और आप कह रहे हैं कि आज भी अभी भी आपके घर में सीवरेज का पानी जमा है। जो अब मेरा मौजूदा घर है सर, मैं इस टाइम लोहार कॉलोनी के अंदर रह रहा हूँ। ठीक है। लोहार कॉलोनी के अंदर आप अब भी जाकर देख लो, मेरे घर में इतना पानी अब भी भरा पड़ा है। लोहार कॉलोनी शुजाबाद में अभी भी इनके घर में पानी जमा है क्यों? मिट्टी कहती है हमारे पास मशीनरी नहीं है। हम तो आगे चलते हैं। भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ के रहशी हो? शुजाबाद। कहाँ के? ये शहर की। शहर में पानी साफ मिलता है आपको? फिल्टर प्लांट कितने लगे हुए हैं और कितने काम कर रहे हैं? नहीं, मूल लेते हैं, पानी देने खरीदते हैं? ये मूल खरीदते हैं। कमेटी पानी फराहम नहीं कर रही? नहीं, वो पानी दे जाते हैं, 40 रुपए लेते हैं कैन वाले, 19 लीटर वाले। 40 रुपए का पानी रोजाना खरीदते हाँ हैं? जी, वो लेते हैं। ठीक है जी, पानी खरीद के पीते हैं। कैसे हैं आप? कहाँ के रहशी हैं? यहीं के शहर का सर। शुजाबाद शहर से? जी सर। शुजाबाद शहर के क्या मसले हैं? सर सबसे पहले तो मसाइल ये हैं कि शहर भर में ना बेशतर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए हैं जिनकी ना तो मेंटेन की गई है ना कुछ किए गए हैं। ज़्यादा दूर जाने पैसे नहीं होंगे उनके पास? सर जब तनख्वाहें अदा नहीं की जाएंगी तो उनके बिजली के मीटर ही कटने हैं और क्या उन्हें। वो कट गए? वो कट गए। ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं है, आपको यहाँ पर मोची बाज़ार के अंदर लगा हुआ है फिल्ट्रेशन प्लांट, उसको देख लें आप जाकर। उसकी मोची बाज़ार में फिल्टर प्लांट बंद है? बंद पड़ा हुआ है इस वक्त। लगा कब था? तकरीबन नून लीग दौर में, लेकिन अब बंद है। बंद हो गया। दोबारा फॉल नहीं किया गया? दोबारा फाल लिया। मोची बाज़ार में फ़िल्टर प्लांट लगा था लेकिन वो बंद हो गया। मेन मसला साफ़ पानी का बताया जा रहा है और यहाँ पे बाकी मसले भी हैं, लेकिन हल कौन करेगा इस पर कोई बात करने को नुमाइंदगान तैयार नहीं है। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। शहर का, शहर में रहाइश आपकी? हाँ जी, अंदर शहर में रहाइश। क्या क्या मसले हैं यहाँ पे? सारे मसाइल हैं। सारे मसाइल? हाँ, बेरोजगारी है। बेरोजगारी तो पूरे मुल्क का मसला है। बस यही है, गरीब क्या चाहता है? कोई गलियाँ खुशहाली चाहता है। कोई साफ सर्वे पानी? करके देख ला, कोई गली साग खराब है, पानी की सेवरेज सारी खराब है, सारी पानी बारिश आए तो पानी सारा भर जाता है। बाजार में भर जाता है? पूरा बाजार भर जाता है, सारा रोड सारा भर जाता है। जब बारिश आती है ना सारा रोड भर जाता है। कमेटी क्या कर रही है? कमेटी पे जाते हैं, देते हैं सारा पानी भर जाता है। कमेटी पे जाते हैं, वो बेचारा आ जाते हैं। अच्छा, हाँ आ जाते हैं। सारी दुकानों में पानी चला जाता है अंदर। वो नहीं आते, जिसने वोट मांगा जिसने वो नहीं आते यहाँ के, जो वो कहाँ चले गए? भाड़ में गए। वो जब आए थे पत्नी क्यों गए? पहले आए थे, आते हैं, मिन्नतें करते हैं। हाँ हाँ, मिन्नतें करते हैं, हम एतमाद में लेते हैं। भाई आपके आ गए एतमाद में लेते हैं हम खिदमत। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है जी। जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत परेशानी आती है ना, मिसाल तो बिजली का बिल आया मेरा 13,000 रुपये का। ठीक है, मैंने 1 रुपये का नहीं बेचा। हटो जरा, मैंने 1 रुपये का अभी तक नहीं बेचा। बिजली का भी काम मैंने 1 नहीं रुपये का चला नहीं उनका बेचा। आज। 13,000 रुपये का मेरा बिल आया, मैंने 1 रुपये का नहीं बेचा। मैं क्या करूँ, मैं बताऊँ मुझे? 1 रुपये का नहीं बेचा मैंने। ऐसे सुबह से बैठा हूँ मैं क्या करूँ बताऊँ मुझे? मेरे घर सर्व करें, एक पानी खाया 6 बार 13,000 रुपये का।
मैं गर्म पानी से वजू करता हूँ, गर्म पानी से मैं नहाता हूँ। क्यों भाई, एक दफ़ा मोटर चलाता हूँ सारे दिन के अंदर, मेरा क्या कसूर है? कर्जा वो लोग लेते हैं, भरना हमें पड़ता है। हमें इंसाफ चाहिए सर, हमें इंसाफ चाहिए। कोई दिखाई दे रहा है इंसाफ? दिखाई क्या, कोई दिखाई नहीं दे रहा। आज 75 साल हो गए, कोई दिखाई नहीं। ये सब अंधे हुए पड़े हैं। इन्हें तिगाड़ में कुर्सी पे बैठ जाते हैं, इस्लामाबाद या चले जाते हैं, ये भूल जाते हैं सब कुछ, भूल जाते हैं, हर शेर भूल जाते हैं। जिस शेर से जीतते हैं ना, जिस शेर से जीतते हैं, हाँ। वो शेर को भी भूल जाते हैं, वहाँ की आवाम को भी भूल जाते हैं किस हाल के अंदर है। चाहे वो गंदा पानी पी रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, कुछ पी रहे हैं। आप रिबाटरी में चेक करा लो शुजाबाद का पानी, हेपेटाइटिस के मरीज आते हैं यहाँ पे। मैं खुद हूँ, यरकान है भाई मुझे। अच्छा, आप यरकान? ये गोली खा रहा हूँ मैं भाई, ये यहाँ पे ये मेरी गोली यही है। हाँ। शुगर है मुझे, ब्लड प्रेशर है मुझे, मैं क्या करूँ? 1 रुपया नहीं कमा मैंने, बच्चे मेरे, इतना जुलम। ये जो बिल आता है ना, ये बिल नहीं आता, मुल्क को मौत आती है, हमारी रूह कब्ज हो जाती है। ओए होए होए होए, कैसे भरेंगे? घर में लड़ाई होती है, बीवी कहती क्या मसला है, क्या मसला है, पता नहीं है। घर वाली कहती है गोश्त पका लो, 1000 रुपये किलो गोश्त है भाई, 300 रुपये किलो कद्दू है भाई, कहाँ से लाएं भाई? कमाएंगे तो लाएंगे ना। यहाँ के एच साहब बहुत अच्छा है, खुदा की कसम, यहाँ के सीओ साहब बहुत अच्छा, हमारे पे रहम करते हैं, हमारे तो पूछता करते हैं बेचारे, कुछ भी नहीं कहते हमको बेचारे। उनसे अच्छे तो ये लोग हैं, 2 4 5 6 महीने कहते चले जाते हैं। यहाँ के 5 साल बनने वाला कुछ भी नहीं करता। ये आपने गुफ्तगू सुनी है, यहाँ पे 5 साल जो बनता है वो कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। क्या करा मुझे बताओ, मुझे बताएं क्या करा है? 75 साल हो गए, बताएं, देख लें आप खुद ही, आपके हाल सारे हालात हैं। ये बारिश का पानी अभी तक यहाँ जो भरा था जी, वो पानी जुलम हमारे साथ। हम कहाँ से, हम पाकिस्तानी नहीं है। आज आप अस्पताल जाके देख ले, थोड़ा सा दवाई नहीं मिलती, पहले डोल गोली नहीं मिलती भाई। दवाई का ऐलान किया था नहीं, अभी वज़ीर आला ने 200 यूनिट का कहा था। हाँ, कहा था। आज देख लो, बच्चा 1.5 साल में एक दवा खुलता है, यहाँ रोज खुल रहा है। जुलम नहीं 14 रुपए कह रहे हैं आपके। सब झूठ है, सब झूठ है, लॉलीपॉप देते हैं सिर्फ। और गरीब के साथ भाई सिर्फ अल्लाह है, और कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, खुदा की कसम कोई भी नहीं है। ये आपने रुदास, हम आगे चलते हैं। भाई आप कुछ कह रहे थे, आप यहाँ दुकानों का कह रहे थे जी, यहाँ पर ये सारा पानी भर जाता है। हाँ। दुकानों के अंदर कस्टमरों का मुश्किल बनती है, सारा सामान ख़राब हो जाता है, सारी जगह ख़राब हो जाती है। यहाँ पर पानी गटर लाइन है, यहाँ पे जमा हो जाता है पानी, यहाँ से सीधा दुकानों के अंदर दाखिल होता है। कोई मसला हल नहीं हुआ? कोई मसला हल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर पानी का ना कोई निकास निकाला है, ना कोई चीज़ निकाला है। एक छोटी सी होदी है जिसके अंदर पानी जमा होता है और थोड़ा थोड़ा करके गुजरता है, वो करता है। वो लाइट चल जाती है, मोटर बंद हो जाती है, वो जाना बंद हो जाता है। आप सुनाए, कहाँ के रहशी? मैं ये साथ ही दुकान है मेरी। रहते कहाँ पे? इधर शुजाबाद शहर में या अंदरून में? नहीं, शहर के अंदर ही रहते। शहर क्या क्या मसले हैं? पानी घरों में साफ आता है? ये पानी की तो यही है कि फ़िल्टर से ही लेना पड़ता है, कोई पानी की ज़रूरत है जी बिल्कुल। दिन के अंदर सरकारी फिल्टर नहीं चलते? 100 रुपये का पानी आता है, 3000 रुपये मंथली का पानी लेना पड़ता है। सरकारी फिल्टर प्लांट नहीं चलते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी हैं जाके देख लें, सारे वीरान हो चुके हैं, एक भी नहीं चलता। ठीक है, हमें ना पिछली कोई, हमें एक हमारे कैंडिडेट जो भी यहाँ से खड़ा होता है, कोई हमारे हक के अंदर कोई आवाज़ नहीं उठाता। नून लीग के कैंडिडेट खड़े होते हैं, वो तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आते। उसके बाद जिनसे हमें अब उम्मीदें थी, वो भी बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। शाह साहब बने, इब्राहिम खान बने, पीटीआई से एक दिन दिखा दिया जाए कि एक दिन आके हमारे मसले पूछे होंगे। किसी ने आके कोई हमसे कुछ नहीं पूछा गया, अपने हाल पे छोड़ दिया। इब्राहिम खान साहब बने 5 साल के अंदर, एक दिन शुजाबाद के अंदर कभी कोई एक दुकान के इफ्तिताह के लिए आए थे बस। उसके अलावा 5 साल तक इब्राहिम खान साहब का कुछ पता नहीं चला। कल इलेक्शन का ऐलान हो जाए, सारे आ जाएंगे। इलेक्शन के लिए आते हैं, उनके भाई भी हमें, उनके बेटे भी हमें, उनके वोटर भी हमें, सब कुछ हमें। उसके बाद 5 साल तक किसी का कुछ पता नहीं होता। ये हमारे चाहे मसाइल गटर का को, पानी पिए, चाहे खरीद के पानी पिए, चाहे गटर के पानी में चलते फिरते रहें, गरीब की पाकिस्तान के अंदर कोई ज़िंदगी नहीं है। हर इंसान बहुत परेशान है। महंगाई का बहुत ज़्यादा बुरान खोल के रख दिया है। महंगाई का बुरान है। हम ज़रा आगे चलते हैं, ये ज़रा इस तरफ आते हैं और इस तरफ चलते हैं और यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोग मज़ीद क्या कहते हैं। अभी आप गुफ्तगू जान रहे हैं कि अभी 4-5 महीने 6 महीने हुए हुकूमत को आए और ये रिएक्शन है आवाम का। बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही तो बाकी वो मुतालबात क्या करें। ज़रा यहाँ पे आएंगे। चाचा जी, हाल ले हो, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। काम काज का? काम का तो आपके सामने ही, गाहक तो लग ही नहीं रहा। गाहक नहीं आ रहे। रहश कहाँ पे?
हमारी शुजाबाद में ही है राइट। शहर में इस मोहल्ले में जिक्रिया टाउन में बहुत लगा। जिक्रिया टाउन, वहाँ क्या पानी साफ मिलता है वहाँ पे? नहीं, पानी तो वहाँ गलियों में भरा पड़ा है इस टाइम। गटर लाइन साफ नहीं है वहाँ की, गटर लाइन तबाह हुई पड़ी है। अभी ये लाइन तबाह हो गई यहाँ से, ये फट के बाहर पानी सारा रोडों पे पानी था। कंपनी ने कर करके आ रहे हैं कमेटी में 15 दिन से, कमेटी वाले की लाइन साफ नहीं होने में आ रही है। जिक्रिया टाउन की? हाँ जी, जिक्रिया टाउन की गटर लाइन वहाँ पे ख़राब है, पानी है, लेकिन कमेटी नहीं आई। कमेटी वाले आते हैं इनके जी साफ करके चले डंडा मारते होंगे, पिछले जाते हैं। हमारे से चले गए इनके जी साफ होगा। आप पीछे आप बताएं बिल कितना है पे, महंगाई है, क्या करूँ, गरीब बंदे हैं। अम्मा दसो क्या मसला है? हर शय को महंगे इतना वञो मरू वालो वो ठीक है। हाँ मरियम नवाज बैठी है। हाँ वो बैठी है, वाल गरीब आंदी तो कोई सोचन किदे मरन गरीब। अमीर खांदे पेन रज दे पेन, गरीब दा वो सब्जी कल महंगे, हर गाल कल वोट गिनने आंदे हाँ वाल के कहनी है आए का नहीं है ना भाई, वो आदमी कितना है ना आए का नहीं होने दे सस्ता करे संदा कोई गिनती। आप बताइएगा शहर के बारे में क्या है? शहर का सारा मामला आपके सामने है। शहर शुजाबाद में ना सेवरेज का निज़ाम है, ना किसी चीज़ की सहूलत है। आप अस्पताल चले जाएं वहाँ कोई सहूलत नहीं है, आप टीएम में चले जाएं वहाँ कोई सहूलत नहीं है, वहाँ पे चले जाएं। असा रही गडूं या गडूं अपने 12 बच्चे को करूं, महंगाई बहु है, महंगाई बहु है। हाँ बहु, हुकूमत कुछ नहीं करती भाई। 200 रुपया 150 रुपया चीनी कर दी है, गरीब किदे वजन 20 रुपये जी प्याली नहीं आती चाह दी किदे मरो। मुँह कल पूर रखन सको लख है बल क्या करो। चीनी महंगी थी कि घी महंगी थी? सारा सारा कुछ महंगा, तो बिजली का बिल ही महंगा है। बिल कितने महंगे, बिल महंगे कितने? हाँ बिल महंगे 50,000 ही आंदा हाँ हूँ आते पे 14 रुपए सस्ती करते पे 2 महीना वास्ते। अल्लाह वास्ते कर रहे नहीं। 2 महीने के लिए सस्ती करी है, 6 महीने फिर महंगी है। उस 2 महीने का क्या फ़ायदा? 14 रुपए सस्ती करी है, आज 14 रुपए सस्ती कर दी है, कल 20 रुपए बढ़ा देंगे। उस 14 रुपए का क्या फ़ायदा? एक गरीब घर है, उसके अंदर क्या घर में चलता ही क्या है? 14-15 नौकरियां रज दे पेन जिन्हें नौकरियां जेड़े छोटे गरीब है नौकरी दे वजन। सियासतदान भूखा मर रहा है, कौन मर रहा है? कोई भी सियासतदान देख लो, बच्चे गाड़ी के बगैर उनके चलते नहीं। यहाँ 20 रुपए का रक्षा के किराए के पैसे नहीं होते। यही हमें कहती है रियायत कर दो, 20 रुपए की हमने घर जाना किराया भर के। मकान ये हो गए। ये मुल्क भाई तबाह बर्बाद हो चुका है। ये आपने गुफ्तगू जानी। बात करते हैं, क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है जी। शुजाबाद में कहाँ रहे आप? यही पुराना रेल दरवाजे पे इधर ही बैठे हैं, मुसाफ सुरमा बेच रहे हैं। वहाँ पे क्या मसले हैं, कोई मसले हल? मसले हैं जी, सबसे बड़ा महंगाई है, गरीबों के लिए परेशानी है, ये हल करो। हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए। अब ये गरीब आदमी गोभी लेने जाता है 200 रुपये किलो है, मंडी में 50 रुपए किलो, ये लोग दे रहे होते हैं 200 रुपए किलो। महंगाई बहुत ज़्यादा है। दूसरा पानी साफ मिलता है? पानी साफ है, सब चीज़ साफ है, मगर महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल साफ चल रहा है, सरकारी चल रही है भाईजान, सरकारी पानी चल रहा है फिल्टर का। ये महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए, आटा सस्ता होना चाहिए, कपड़े के सूट होने चाहिए 300-400 का बस। ठीक है, ज़्यादा महंगाई नहीं होनी चाहिए। हम सर यहाँ आएंगे। क्या हाल है आपके? आप कहाँ रहते हैं? शुजाबाद पुरानी सिटी से। पुरानी सिटी, वहाँ क्या मसले हैं? क्या मसला है? महंगाई के अंदर देखो, गरीब आवाम में घर का गुजारा नहीं हो रहा। गंदे गंदे पानी भर जाते हैं, नवाजी परेजी टपते हैं, गटर का पानी भर जाता है। जरा सी में महंगाई है, हर चीज़ के ऊपर महंगाई है। गरीब बंदे कहाँ करें? बिजली तेज है, छोटे छोटे बच्चे हैं, रोटी अखसात पूरे नहीं हो रहे, महंगे हैं, 200 से ऊपर। गरीब बंदे को मेहरबानी कीजिए, जल्द से जल्द महंगाई को कम कीजिए। शुजाबाद पुरानी सिटी शुजाबाद, पुरानी सिटी शुजाबाद के रहायशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज बात करें शुजाबाद के हवाले से, तो आपके मोहल्ले में क्या क्या मसले हैं, कितनी परेशानी होती है? भाई हमारे मोहल्ले में मसले हैं, हमें पानी की तंगी है, बाहर पानी नहीं जाता, बारिशों को पानी। ये बस्ती मिठू हाँ, ये पानी का मसला है, घरों में पानी जमा हो जाता है, हमें जो नालियाँ नहीं बनवा के दे रहे, और बिजली इतनी लोड शेडिंग होती है, उसके बावजूद भी हमारे इतने बिल आ रहे हैं, इतनी आमदन नहीं है जितने बिल आ रहे हैं हमें। बिलों ने तंग किया हुआ है वहाँ पे, हाँ, गटर का पानी तंग हाँ, गटर के पानी ने तंग किया हुआ है, बिलों ने तंग किया हुआ है, और फैक्ट्रियाँ बंद कर देते हैं। मजदूर लोग हैं वो घर बैठे हुए हैं, हमारे बंदे जो हैं वो काम से इतने परेशान हैं, तंग हैं। महंगाई भी है? हाँ, महंगाई भी बहुत है, महंगाई से बहुत परेशान है हम।
हुकूमत हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। मरियम नवाज हैं, वो भी खातून हैं। मरियम नवाज ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, वो अपने पेट भर रहे हैं, अपनी बैंकें भर रहे हैं, हमारे लिए वो कुछ नहीं कर रहे। हमारे बच्चे भूखे हैं, उनको नहीं पता, हमारे घरों के हालात तंग है, हमारे घर में कुछ नहीं है, वो तो अपनी बस मौज मस्ती में है, उनको कुछ नहीं पता भी हमारे साथ क्या हो रहा है। हम इतने तंग हो रहे हैं रोजी की वजह से। किचन चलाना सबसे मेन होता है। हाँ, घी बिल्कुल लेना, मेन होता है। आटा लेना। गंदम इतनी उन्होंने हैवी की हुई है, वो गरीब लोग क्या करें, इतनी आमदन नहीं है, घर बैठे हैं सब इस परेशानी से। आप बताइए इस तरह के मसले हैं? जी भाई बिल्कुल इस तरह के मसले हैं। ये हुकूमत दावे करती है कि हम खिदमत करते हैं। दावे करते हैं, जब इलेक्शन का वक्त आता है वो दावे करते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब इलेक्शन हो जाता है उनको सीटें मिल जाती हैं, कुर्सियाँ मिल जाती हैं, वो फिर नहीं सोचते हमारे बारे में। इलेक्शन के बाद नहीं सोचते, जब सीटें, बच्चों की यूनिफॉर्म, तालीम वगैरह कुछ भी हमें नहीं मिल रहा। हम खुद लेके जाते हैं अपने पैसों से, आगे स्कूल वाले तंग करते हैं इनके यूनिफॉर्म लेकर आओ और फीसें भरते हैं, लेकिन हुकूमत हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। हुकूमत इन शॉर्ट कुछ नहीं कर रही। ये एक ही बात की जा रही है कि हुकूमत यहाँ पे कुछ नहीं कर रही। भाईजान कैसे हैं? वालेकुम सलाम। सुनाए शुजाबाद में क्या क्या मसले हैं? बड़े मसाइल है, कोई बताएं हमें। एक हो तो बताऊं, 3-4 बताएं। हर चीज़ का मसाइल है। क्या क्या? सेवरेज का मसाइल है, कारोबार का मसाइल है, महंगाई का मसाइल है। बस अब एक काम रह गया कि कोई ऐसी चीज़ बनाएं जो हमें दें और हम सो जाएं। क्यों? बस अब ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती, हालात इतने तंग हो गए, इतने तंग हो गए। खुदकुशी करने से अच्छा है कि हम खुदकुशी करें, ये हमें कोई ऐसी चीज़ दे दें। जैसे ये होले होले डोज देते हैं ना, किसी चीज़ में कोई डोज, किसी चीज़ में कोई, ये एक काम करें, एक ही डोज दें ताकि हम आराम से सो जाएं, तकलीफ भी ना हो, ना हम अपने बच्चों को मारें, ना किसी पड़ोसी को परेशान करें, सुकून से सो जाएं। एक ही डोज दें हमें, बस ये मेरा ये मुतालबा है कि एक डोज दे दें बस। बहुत मुश्किल गुफ्तगू कर रहे हैं आप। बहुत मुश्किल है तो कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये दिल अब मरा हुआ है, इसमें जीने की आस नहीं है। मरियम साहबा तो कह रही थी कि तरक्की का सफ़र शुरू करेंगे, नवाज शरीफ भी कह रहा है तरक्की का सफ़र शुरू करेंगे। आपने देखा है कोई तरक्की का सफ़र? किसी दुकानदार ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, बड़ा कमा रहा हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं एक टाइम खाता हूँ, पता नहीं दूसरे टाइम खाता नहीं खाता, अल्लाह खिला रहा, अल्लाह गुजारा करवा रहा है, बाकी किसी ने कुछ नहीं दिया। कहाँ है तरक्की? किसी ने कहा है? कोई देखी आपने तरक्की? तो देखो रोड पे बाहर निकल के देखो, कोई तरक्की कह रहा है तरक्की है? मैं फटे हुए कपड़े मैंने पहन रखे हैं, क्या तरक्की है? वो तो कह रहे हैं। नज़र भी तो आए ना, वो तो कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, 70 साल से बहुत कुछ कहते आ रहे हैं, हुआ क्या है? सवाल वही है कि हुआ क्या है। खाली बातें करने से तो कुछ नहीं होता। हम जरा यहाँ पे आएंगे। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बात करें शुजाबाद के हवाले से, कोई यहाँ पे जो मसले मसाइल हैं कोई हल भी होना शुरू हुए? नहीं, अभी तो कोई हल नहीं होना शुरू हुए। गली महल्ले कोई अभी कोई ऐसे मामलात नहीं हुए। सीवरेज के मसले? सीवरेज का सबसे बड़ा मसला हमें सीवरेज का इधर। कहाँ पे? इधर ही पूरे शहर के अंदर सीवरेज का सबसे बड़ा सीवरेज का मसला है, सबसे बड़ा पानी का मसला है। हमें साफ़ पानी नहीं है हमारे पे, हमारे पे क्या नाम है जी, सफाइयाँ नहीं है। बल्दिया वाले सफाई बिल्कुल टेलीफोनों पे करते हैं, ना होने के बराबर सफाई होती है हमारे लिए। हमारी ये मेहरबानी की जाए सफाइयाँ हमें, और हमें क्या नाम है जी, सीवरेज का मसला, पानी का मसला, ये दो मसले बड़े जेन्युइन का मसला, पानी का मसला, ये दो मसले कहना जेन्युइन मसला, इनका हल निकाला जाए। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम भाई, क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र है। सुनाए शुजाबाद किन मसाइल में जकड़ा हुआ है? सर मसाइल ये हैं कि ये अंदर कैमरा मारे हैं दुकान में, रखें आप बताएं। दुकान में मारे कैमरा, ज़रा ये देखो लाइटें बंद है, आधी बंद है, दुकान खाली है, सुबह से बैठे हुए। अब इधर हट भाई, जरा इधर मार भाई जरा। ये दुकानदारी है सुबह से, कोई सेल भी नहीं, 40,000 किराया है। अब इधर देख, इधर मार भाई, जहाँ बिल भी निकल आया। इधर देखो सर, इधर ये गैस का इस महीने का बिल है, सिर्फ 3 बच्चे हैं हमारे घर में। इस महीने का ये किस्तें करवा के पिछले कितने दिनों से भर रहे हैं। ये देखो, कल काटने वाले आए थे, पैसे उधार लेके भरे हैं। ये बिजली के बिल दिखाएं सर आपको, 3 महीने से नहीं भरे गए। ये हालात हैं सर, अब क्या हालात बताएं आपको? बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है हर चीज़ का वादा, तरक्की का सफर, कोई सब खाने वाले हैं, सब लूटने वाले हैं। जो भी आया उसने खाया है, हमें नोच के खाया है। नून भी आई, कोई भी आया, कोई भी आया सर, कोई भी आया, उसने हमें लूट के खाया है, हमें नोचा है और ये नोचते रहेंगे। मियां नवाज शरीफ कह रहा था कि 2013 वाला दौर वापस लाऊंगा। कोई वापसी नहीं आना, ये कयामत का दौर वापसी आएगा। ये सर जीते जी हमारे लिए कयामत है।
बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं। बातें करें, हालांकि काम काज वाले आप लोग हैं, मेन बाजार में और सर मेन बाजार में सन्नाटे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं आप, इतने सन्नाटे हैं। गंदम ख़त्म हो गई है आपकी। ये हमारा जो इलाका है ये देही इलाका है, फसल काश्तकार ज़मींदार किसान पे पैसा आएगा तो हमारे पास आएगा। जब उन पे पैसा नहीं, उनकी गंदम में घर में पड़ी हुई ख़राब हो रही हैं, जब उन पे ही पैसा नहीं हमारे पास कौन आएगा? वो बिजली का बिल भरें, बच्चों की फीसें दें, कम करेंगे। और सर 14 रुपये से क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं कम किया सर 14 रुपये से क्या फ़र्क पड़ेगा ये बताएं? वो 14 रुपये उसको दे रहे हैं जो 200 से ऊपर वाला है, और जो 200 से नीचे वाला मर रहा है वो कहते हैं वो तो काम है पहले। सर जिसने 500 यूनिट जलाने हैं ना, जिसको ये रिलीफ दे रहे हैं वो भर सकता है, जो 500 जला सकता है वो भर भी सकता है। जिसने 200 जलाने, 200 से नीचे वाले को क्या रिलीफ है? कोई रिलीफ नहीं है। यूटिलिटी स्टोर ख़त्म कर दिए आज, जो थोड़ा बहुत आवाम को अगर कुछ थोड़ा बहुत कहीं से रिलीफ मिल रहा था वो ख़त्म कर दिए। जहाँ कुछ आसरा था वो आसरा भी ख़त्म होने वो ख़त्म हो गया है। आप यूँ समझ लें ये बेड़ा गर्क होगा, मजीद कुछ भी नहीं बनेगा। कहीं कोई उम्मीद की किरण नहीं, कुछ भी उम्मीद नहीं है। ये तो कोई हज़रत उमर फारूक जैसा आए, यही कह सकते हैं सर। ये आपने गुफ्तगू जानी, आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि लोग क्या गुफ्तगू करें और किस हद तक वो रिएक्ट कर रहे हैं मौजूदा हालात पे। हम ज़रा आगे चलते हैं, तो इनसे बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक। कहाँ रहे आपकी? खानपुर काजी में, देहात में। देहात में शुजाबाद में आता है? शुजाबाद में आता है। तो वहाँ क्या क्या मसले हैं? गलियाँ बनी हुई हैं, फिल्टर प्लांट लगे हुए हैं, बस सब कुछ है भाई। हुकूमत या बच्चे की दवाई लेने हैं, हाँ। उधारे पैसे लेके हैं हम। ताल में दवाई नहीं मिली सरकारी में? नहीं मिलती, पूरी में मिलती नहीं है। क्या कहते हैं, दवाई नहीं है? नहीं है दवाई, छड़ी सेप्ट्रान की गोली भी नहीं है उधर। बच्चे को क्या हुआ था? ये बच्चे को टाइफाइड बुखार हुआ। टाइफाइड का पूरा कोर्स कराना होगा? करेंगे मजदूरी करके। दवाई सरकारी नहीं मिली? नहीं मिलती वहाँ। जी जरा दिखाएं ऐसे। ये बच्चे, क्या नाम है बच्चे का? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल मेरी हम नाम है। अभी ये चेकअप करा के आ रहे हैं, दवाई इनको नहीं मिली। इनके वालिद साहब जो हैं वो यहाँ पे दवाइयाँ ख़रीद के लेके आ रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ना तो अस्पताल में दवाई मिलती है, ना मजदूरी मिलती है। देहात में मजदूरी भी नहीं है, काम भी नहीं मिलता। तो फिर वो कैसे अपने बच्चों का इलाज करें? उधार पकड़ के दवाई ली गई क्योंकि उन्हें टाइफाइड बुखार है, रिपोर्ट्स आई हैं, तो अब उसका मुकम्मल कोर्स कराना होगा, उसके दवाई चाहिए, अस्पताल में मौजूद नहीं है, तो वो बाहर से दवाई लेके अपने बच्चे का इलाज करा रहे हैं और पैसे कहाँ से ले? उधार। ये हालत है। अब अंदाज़ा लगा लेना, हॉस्पिटल बदले, ना स्कूल बदले, ना कॉलेज बदले, ना गलियाँ बदली, ना मोहल्ले बदले, ना साफ़ पानी मिला, ना सीवेज का सिस्टम ठीक हुआ, ना प्ले ग्राउंड मिला क्या? खाली ज़बानी खोखले वादे। और इनकी स्पीचें सुने तो गिरबान खुला होता है, चीख चीख कर कह रहे होते हैं कि हम खिदमत पर मामूर किए गए हैं, हम शुजाबाद के बेटे, हम शुजाबाद की तरक्की का अज़म लेके निकले। लेकिन तरक्की क्या हुई? हमने जिससे बात की उसने मसले ही मसले बताए और अपने नुमाइंदों की कारकर्दगी का मुंह चढ़ाते नजर आए। हम शुजाबाद शहर में गए और हम मुख्तलिफ इलाकों में और मार्केट्स में जाकर पब्लिक से ये जाना कि उनके बुनियादी जो मसाइल हैं वो किस हद तक हल हुए। हर जगह हमें एक ही बात सुनाई थी कि साफ़ पानी यहाँ पे नायाब है, ख़रीद के वो पीते हैं। जो फिल्टर प्लांट सरकार ने लगाए उनमें से ज़्यादातर बंद हो चुके हैं और सिर्फ 8-10 फिल्टर प्लांट हैं जो कि फ़ाल हैं। इस सारी सूरत हाल में जो इंतज़ामिया की परफॉर्मेंस है वो आपके सामने आ गई। उसके साथ साथ सीवरेज के मसले, तरक्याती कामों के प्रॉब्लम्स, अभी हाल ही में 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ और बुलंदबाग दावे भी हुए, ये सारा कुछ हुआ। तो ये सारा कुछ जिन्होंने करना है तो वो क्या कर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ इस पर बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं रोई के सीनियर रिपोर्टर है शुजाबाद से मुसव्विर इंसारी साहब, जब उनसे जानते हैं। मुसव्विर साहब बताइएगा, शुजाबाद की आवाम कहीं भी खुश दिखाई नहीं दे रही थी, अभी तक साफ पानी का रोना रोया जा रहा है कि है नहीं, सीवरेज का मसला जो को त्यों है, गलियां बनी नहीं, तो ये लोग तो कह रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के नुमाइंदगान हैं वो कहाँ पे हैं? जी बिल्कुल, देखें कि नुमाइंदगान जो हैं वो तो शुजाबाद की रूटीन के मुताबिक यही है कि क्योंकि शुजाबाद का हल्का बहुत बड़ा एक हल्का है, उस हवाले से ये बताते हैं कि शुजाबाद का जो MPA है वो तो है तहरीक इंसाफ के हैं। तो ये बात लोगों ने की कि MPA साहब अपोजिशन से हैं और MNA साहब लंदन में हैं। हाँ बिल्कुल, सैयद अब्दुल कादिर गिलानी के हवाले से बताया जाता है कि वो इस टाइम लंदन में मौजूद है, लेकिन सैयद अब्दुल कादिर गिलानी ने बीच में 2-4 दफ़ा जो बीच में चक्कर लगाए हैं
उनमें उसके हवाले से उनका जो मेन सबसे चीज़ है कि वो शहर के मसाइल के अभी तरक्याती बजट्स के हवाले से कोई अनाउंस नहीं हुआ, तो उसकी वजह से वो कहते हैं कि तरक्याती काम के लिए हम मेजर बजट्स को लेने के लिए वज़ीर आज़म से फिल्टर प्लांट मौजूद हैं, उनके लिए तो कुछ खासा बजट रिक्वायर्ड नहीं होता, उसके लिए तो काम और विल चाहिए। जो बंद पड़े उनको फॉल करना है, तो उसके लिए भी काम नहीं कर सके। देखिए फ़िल्टर प्लांट का एक तो मेन दो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो 2013 से ही चल रहा है। और 2013 से जो प्रॉब्लम है उसको मैं कुछ आपको थोड़ा सा सिनेरियो ही बताता चलूँ कि उसके अंदर नियाज़ साहब ऐसा है कि 2013 के आखिरी दिनों में जो 2013 का जो इलेक्शन आने वाला था, तो उसके आखिरी दिनों में भागकर फौरी तौर पे फ़िल्टर प्लांट्स लगा दिए गए, जिनकी तादाद कोई 50+ है वो पूरे तहसील लेवल में। तो अब उन प्लांट्स के लगाने का तो पब्लिक हेल्थ से लगवा लिए गए, फिर उनको फेक किस्म का कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया। एक फेक यूज़र कमेटी के नाम से चीज़ें कहा दी कि हमने फ़लाँ यूज़र कमेटी को दे दिया, फ़लाँ यूज़र कमेटी को दे दिया। यूज़र कमेटी जो बनाई गई है उस यूज़र कमेटी को खुद नहीं पता कि हम इसकी यूज़र कमेटी ये हमारे खाते में है। अच्छा, इस हवाले से देखा जाए कि कई तो ऐसे पब्लिक हेल्थ ने प्रोजेक्ट लगाए हैं, उनकी अगर मशहूर है कागजी कार्रवाइयों जी, कागजी कार्रवाइयों में ऐसे अरूज पे उन्होंने किया कि 3 फ़िल्टर प्लांट जो है उनका वजूद तक नहीं है, और उन्होंने कहा जी हमने फ़िल्टर प्लांट लगा दिया, कागज़ों में बना दिए गए। अच्छा, अब उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जहाँ ये शहर का मेन सीवरेज का पानी जो है या सीवरेज के पानी की वजह से संख्या की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा है, 60% है इधर, उसकी वजह से ही मेन लोगों को गुर्दों की बीमारियां भी हो रही हैं। और यहाँ पर नून लीग, पीपल पार्टी, पीटीआई सबके नुमाइंदगान जीतते रहे हैं 2008 से लेकर 2024 तक, तो इतने अरसे में इन्होंने क्या किया? देखिए इतने अरसे में खाली चौक पे तख्तियाँ लगाने के लिए अल्लाह पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें बताता चलूँ कि शुजाबाद की किस्मत ही कुछ ऐसे बनी है। 2018 के अंदर जो काम शुरू हुए वो अब तक कंप्लीट नहीं हुए, जो 2013 में काम शुरू हुए वो आज तक कंप्लीट नहीं हुए। मैं अर्बन एरियाज़ के अंदर 3 बहुत बड़ी साफ़ पानी की स्कीम लगाई गई, जिनके पाइप बिछा दिए गए, सब कुछ बिछा दिया गया, लेकिन आज तक किसी शहरी को एक बूंद उनसे नया फंक्शनल नहीं हो सकी, फंक्शनल नहीं हुई। वो फंक्शनल अब बात की जाती है, पब्लिक हेल्थ कहती है जी हमने यूज़र कमेटी के हैंड ओवर कर दिया। उनके इंजन, उनके ट्रांसफार्मर, उनके मोटर की टरबाइन, उनके पाइप सब कुछ गायब हो चुका है, सब कुछ गायब हो चुका है, लेकिन पब्लिक हेल्थ उसके हवाले से कोई बात करने के लिए पूछने वाला भी नहीं है। एक अगर मेरे घर की कोई चीज चोरी हो जाती है तो मैं फिक्रमंद रहता हूँ। बिल्कुल, यही बात मेरा सवाल ये है, सामान चोरी हो गया तो किसी को परवाह नहीं। मेरा सवाल यही एक बनता है तमाम उन ब्यूरोक्रेट्स से भी और हमारे शहर के नुमाइंदों से भी कि आप 5 करोड़ की एक स्कीम बना रहे हैं, वो 5 करोड़ की स्कीम गायब हो रही है, उसकी सब कुछ चीज़ें चोरी हो रही हैं, आप कहाँ हैं? या ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है? अवामी नुमाइंदे उसके हवाले से कोई सवाल नहीं उठाते। दूसरी बात वैसे कि अवामी नुमाइंदों से मिले, सैयद जावेद अली शाह से मिले तो वो कहते हैं शुजाबाद बनाया मैंने, स्कूल, कॉलेजेस, रेस्क्यू, हॉस्पिटल। अच्छा, अब कॉलेज की आपने बात कर दी है, बहुत अच्छी बात की है आपने। देखें मैं बताता हूँ आपको, 2010 में जो इसकी SNE सेंशन हुई थी वो आज तक पूरी नहीं की गई सकी। बच्चों की तादाद है शुजाबाद गर्ल्स कॉलेज के अंदर 3200-3300, चेयर्स की तादाद है 800। 3200 स्टूडेंट हो, 800 चेयर्स हैं। शुजाबाद की जो 3 बसेस खड़ी हुई हैं, सिर्फ वो खड़ी हुई हैं कि उनके बच्चों कॉलेज के लिए बच्चों के लिए, फीमेल्स हमारी जो आती हैं उनके लिए। और जो उधर की, अब मैं आपको ये बात बहुत समझने वाली है, पहले उनका फ़ंड बंद कर दिया गया, फिर उनकी फ़ीस कम कर दी गई, फिर अब भी देखें कि मौजूदा पेट्रोल रेट्स कितने तरह हैं, और 200 रुपये पर मंथ अगर किसी बच्ची से ली जाए तो वो कैसे बस चल सकती है? वो बसें ज़ाया हो रही हैं, नकारा हो रही हैं। हेड मिसेस बार बार लिख चुकी हैं, हम मीडिया पर्सन उसके हवाले से बारहा आवाज़ उठा चुके हैं, शहरी बात कर चुके हैं, लेकिन हमारे अवामी नुमाइंदे बात नहीं करते। अच्छा, राना एजाज नून साहब ने बहुत एक चीज़ें बनाई हैं, उन्होंने फौरी तौर पर प्रोजेक्ट्स तो लगा दिए हैं। देखें 2010 के अंदर ही शुजाबाद में ट्रामा सेंटर बनाया गया। SNE 270 बंदों की थी, वो SNE आज तक अप्रूव नहीं हुई। हमारे शहर की बात की जाए तो जैसे भी हम जिस शख्स से भी बात करते हैं वो कहते हैं मैंने सब कुछ किया है। क्या प्रोजेक्ट लगाने से शहरियों को फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं? इमारत खड़ी होने से नहीं मिलती। जब तक उसके अंदर SNE नहीं होगी, लोग फिर भी सवाल उठाते नजर आते हैं। आप देखें, मैं आपको बात कर रहा हूँ कि BS की क्लासेस लगा दी हैं आपने शुजाबाद के अंदर, तहरीक इंसाफ दौर में वो लगा दी गई, BS की क्लासेस लगा दी हैं। स्टाफ तो है नहीं, फैकल्टी नहीं है। आप BS ज़ूलॉजी करवा रहे हैं और ज़ूलॉजी का एक प्रोफेसर नहीं है, एक लेक्चरार नहीं है,
वो बड़ी मुश्किलों से टीचर पूरी करते हैं। अब मांगे तांगे करके चला रहे हैं। हाँ, वो पूरी करते हैं। अगर हम इस हवाले से बात करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि देखिए बात आप तो कर रहे हैं, आप हमारी स्ट्रेंथ टूट जाएगी हमारे पास। और उसी तरह दूसरी तरफ ये देखें कि जो कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस चल रहे हैं, नॉन अप्रूवल, नॉन वेरीफाइड, नॉन रजिस्टर्ड, ठीक है, और उनके अंदर 40-40, 50-50 बच्चे बैठे हुए हैं और वो बच्चों के मुस्तकबिल दाव पे लगाते हैं। आखिरी से जब उनको डिग्री मिलनी होती है, उनके पैसे खा के भाग जाते हैं, उनको डिग्रियाँ नहीं मिलती। मसला है। एक और स्ट्रीट लाइट के हवाले से भी जानना चाहेंगे। हम बाजार में गए, मार्केट्स में गए, स्ट्रीट लाइट की क्या सूरत है, रात को क्या हालत होती है यहाँ पे? जी बिल्कुल, देखिए शुजाबाद के अंदर स्ट्रीट लाइट के हवाले से बहुत बड़ा मसला रहता है। शुजाबाद के स्ट्रीट लाइट जो है वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लाखों रुपए का बिल है म्यूनसिपल कमेटी के नाम, बिजली का नादहिंदा है, और वो कैसे पूरी कर सके? वो तो अपने मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं दे सकता। 1.5 करोड़ रुपए की माहाना तनख्वाहें होती हैं, 1 महीना वो तनख्वाह देते हैं, 1 महीने पेंशन देते हैं। हमारे यहाँ बेसिकली, आपसे पहले भी हमारी एक प्रोग्राम में बात हुई थी, तो तब भी मैंने आपको ये कहा था, प्रॉब्लम हमारे यहाँ के कोई इदारों की नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ है कि उनको जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई आवाज़ नहीं, फंड रिक्वायर्ड है, स्टाफ रिक्वायर्ड है। और उसके साथ साथ देखिए शहर के आप 7 लाख की आबादी है, 16 सीवरमैन है। 7 लाख की आबादी है, 16 सीवरमैन है आपके शुजाबाद के अंदर। आप देखें 4.5 किलोमीटर का वाया है शहर का, और एक शक्कर मशीन है, कहीं से बंद होती है दूसरी तरफ जाती है। तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। देखिए मैं आपको इसकी एक और निशानदेही करता हूँ कि हमारे साथ ज़िला मुल्तान ने मुतअद्दिद बार जो गलती की है, या देखें ना, जब इसको हैंड ओवर कर रहे थे, वासा मुल्तान के हैंड ओवर करना था, तो 6 टाउन के नाम थे बाकायदा तौर पे, जिनमें शुजाबाद और जलालपुर था। अब उन्होंने अपनी कंपनी के जो मुलाजमीन हैं वो तो पूरे कर लिए हैं, इन 2 टाउन्स को छोड़ दिया, शुजाबाद और जलालपुर को, जिसकी वजह से शुजाबाद और जलालपुर की बहुत बड़ी बड़ी आबादियाँ इस आपके सेवरेज और सफाई के मसाइल का शिकार हुई हैं, जिसके अंदर सिकंदराबाद, आप इलाके गिनते जाएं तो आपको एक नज़र आएगा कि पूरा मुल्तान तो आप करवा लेते हैं, मुल्तान की सफाइयाँ तो करवा लेते हैं। आप 16 सीवरमैन से आप मटोटली को कैसे साफ़ करवा सकते हैं, कोटली निजाबत को कैसे साफ़ करवा सकते हैं, राजाराम को कैसे कर सकते हैं, सिकंदराबाद को कैसे कर सकते हैं। आप इनको छोड़ें, जलालपुर के अंदर जहानपुर आप कैसे साफ़ करवा सकते हैं, गाज़ीपुर कैसे साफ़ करवा सकते हैं, खान बेला कैसे सफाई करवा सकते हैं, बहादुरपुर, बड़ी बड़ी आबादी जहाँ लाखों की आबादियाँ भी रहती हैं। और ये देखें ना, शुजाबाद और जलालपुर की सबसे बड़ी जो आबादी है वो दही आबादी है। इनके तो शहरों के अंदर 2 लाख 4 लाख आबादी जो रहती है, उससे ज़्यादा आबादियाँ तो इनकी बाहर रहती हैं, आधे से ज़्यादा। ये प्रॉब्लम। बहुत शुक्रिया आपने नासिर, ये आपने गुफ्तगू जानी। आप ये गुफ्तगू सुन के भी हैरान हुए होंगे कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स एक क्या है, एक तो फंड्स का इशू आता है, सेकंड वहाँ पर जो स्टाफ मौजूद नहीं है। हम ज़रा जाते हैं म्यूनसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर के पास, ज़रा उनसे भी जानते हैं कि उनके पास फंड्स कितना है, स्टाफ कितना है, और शहर के जो मसाइल बताए आवाम ने, और आपने मुसव्विर की भी ज़बानी जाने कि जो मसाइल हैं उनके हल के लिए उनके पास क्या उन्होंने इक़दाम किए, और उन्होंने क्या पॉलिसी इस सवाल से बनाई, क्या हिकमत अमली बनाई, ये सारी ज़रा बातें चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी से करते हैं। सर, हमने आपको शुजाबाद शहर के हवाले से जो वहाँ पे अवामी मसाइल थे उनसे आगाह किया, पब्लिक से हमने बात की, तो सीवरेज उसके साथ साथ साफ़ पानी के हवाले से उनकी शिकायत काफ़ी ज़्यादा आई, और यही बात करते दिखाई दे रहे थे कि यहाँ पर फ़िल्टर प्लांट मौजूद हैं लेकिन उनका पुरसाने हाल नहीं है। इस हवाले से हम मज़ीद बात करने के लिए पहुँचे हैं, उनका क्या हल निकल सकता है, इंतज़ामिया इस हवाले से क्या वर्किंग कर रही है, इस पर हम बात करने के लिए पहुँचे हैं म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिस। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी शुजाबाद मलिक आमिर रूफ साहब। उनसे बात करते हैं कि वो और इस हवाले से क्या कहते हैं, उनकी जानिब से अब तक क्या इक़दाम किए गए हैं, कितने फ़िल्टर प्लांट फंक्शनल हैं, सीवरेज का जो प्रॉब्लम है उसके लिए कमेटी क्या वर्किंग कर रही है, और जो शहर में सफाई का अमल है उसके लिए क्या इक़दाम किए गए हैं। मतलब शुक्रिया आपका वक्त निकाला। साफ़ पानी सबसे मेन मसला यहाँ पे है, क्योंकि हेपेटाइटिस के सबसे ज़्यादा पेशेंट यहाँ पे आते हैं। जब भी महकमा सेहत मुल्तान यहाँ पे कोई कैंप लगाता है स्क्रीनिंग के हवाले से, तो शुजाबाद की रेशो सबसे ज़्यादा होती है मुल्तान की निस्बत, तो वो रीज़न बताई जाती है, साफ़ पानी एक उसकी वजह बताई जाती है। तो फ़िल्टर प्लांट के हवाले से उनको फ़ाल करने के हवाले से कमेटी क्या अब तक इक़दाम कर चुकी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नियाज़ साहब, यहाँ पे जो है म्यूनसिपल कमेटी के पास
तकरीबन जो है 10 फिल्ट्रेशन प्लांट हैं शहर में जिनको म्यूनसिपल कमेटी देखभाल कर रही है। उसमें से हमारे जो है ना 9 फंक्शनल हैं और उनका मंथली बेसिस पे, मतलब जो भी उनका टाइम होता है उस बेस पे उनके फ़िल्टर चेंज किए जाते हैं। बाकी ये एक मसला है जी, यहाँ पे जो डिफरेंट फ़िल्टर प्लांट्स बने हुए हैं और ऑपरेशनल नहीं है, वो हैंड ओवर नहीं है कमेटी के पास, वो अभी पब्लिक हेल्थ के पास हैं। वो उनको ऑपरेशनल करके जब भी हमें देंगे। हमने निगरान हुकूमत में देखा था कि इस हवाले से कहा गया था कि तमाम फ़िल्टर प्लांट्स को फ़ाल किया जाए और वर्किंग भी शुरू हुई थी, तो वर्किंग फिर रुक गई है या फिर उसमें काम हो रहा है? सर ये जो पब्लिक हेल्थ के प्लांट्स हैं वो एक इदारा है, तो उनसे कई बार कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हुई हैं, डीसी साहब ने भी उनको डायरेक्शन दी हुई है। तो अभी भी मेरी एसडीओ पब्लिक हेल्थ से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि सर हम आप इनको फंक्शनल करके देंगे। अगर वो हमें फंक्शनल कर देंगे तो जो हमारा जो लॉ के मुताबिक जैसे हमने उनको हैंड ओवर टेक ओवर करना है वो हम कर लेंगे। अभी जो है फिजिकली हमारे पास कि आपके पास जो प्लांट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर जी वो ऑपरेशनल है, हमारे ऑपरेशनल है, एक पे काम हो रहा है। जी बिल्कुल। अगर मज़ीद हमारे हैंड ओवर हो गए तो इंशाल्लाह हम उनको भी चलाएंगे। ये पब्लिक हेल्थ का प्रोजेक्ट है, आप देखते हैं वो कब तक करेंगे। जी जी। दूसरा मेरा मसला सफाई की वजह से बाज़ार में हमने देखे इकदाम अच्छे थे, मेन चौक पे भी इकदाम ठीक, लेकिन गली मोहल्लों में हमें कुछ कचरे के ढेर दिखाई दिए। तो सफाई के लिए कितना स्टाफ मौजूद है और उसकी मॉनिटरिंग के लिए आप लोग क्या काम कर रहे हैं? सफाई के लिए हमारे पास ऑलमोस्ट 80 सैनिटरी वर्कर काम कर रहे हैं शहर में। शहर थोड़ा बड़ा है तो हमारी स्ट्रेंथ उस हिसाब से कम है। जो जितना भी हमारा एचआर है उसके हिसाब से हम डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं। सुबह टीम आती है वो काम करती है, उसके बाद दोपहर को भी टीम काम करती है। उसका एक पूरा जो है हमारा मैकेनिज़्म बना हुआ है, उनके ऊपर मेड्स उनकी देखभाल करें, उसके ऊपर हमारा जो सुपरवाइज़र हो गया है जी जी मुल्तान में 2000 प्लस सैनिटरी वर्कर हैं जी। अब 2000 के कंपैरिजन में आप देखें तो यहाँ पे 80 सैनिटरी वर्कर काम कर रहा है टोटल, और शहर की आबादी ऑलमोस्ट 1.5 लाख है और शहर फैल भी रहा है डेली बेसिस पे। तो हमारी शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट भी कुछ सीटें खाली हैं, हमने गवर्नमेंट को लिखा हुआ है, इंशाल्लाह जो ही वो सीटें फिल होंगी तो हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। कलेक्शन के लिए मशीनरी वगैरह जी, कलेक्शन के लिए मशीनरी टोटल ओवरऑल हमारी जो एमसी की है वो लिमिटेड है। कलेक्शन के लिए हमारे पास 2 ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं, 1 लोडर है, 4 रिक्शे हैं। हालांकि अच्छा वैसे ये मुल्तान से अगर हम कंपेयर करें शुजाबाद को तो वहाँ 70 करीब नए रिक्शे उन्होंने परचेज किया। जी जी। तो यहाँ पे कोई न्यू परचेजिंग नहीं हुई जी। जो मशीनरी हमें ऑलरेडी अवेलेबल है उसी में हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि शहर को साफ़ सुथरा रख सकें। तो उसमें ये हो जाता है सर कि शहर बड़ा है तो एचआर के हवाले से हम तो कोशिश करते हैं कि टोटल कंट्रोल कर लें। अगर कोई चीज़ जगह रह भी जाती है तो फिर हम टाइम बना लेते हैं कि उसको इस जगह को एक दिन बाद कर लेंगे, इस जगह को, क्योंकि अमले के हिसाब से हम शहर को चला रहे हैं और डिवाइड किया जाता है, डिवाइड किया जाता है काम। एक सीवरेज के हवाले से ज़िक्रिया टाउन, उसके अलावा कोई मिट्टू बस्ती और बाकी इलाकों में लोगों ने बताया कि वहाँ सीवरेज की काफ़ी प्रॉब्लम है, घरों में पानी मौजूद है। तो ये जो सीवरेज का प्रॉब्लम है इसके लिए आप लोग क्या वर्किंग करेंगे? क्योंकि कमेटी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आ जाती है, लोग भी कमेटी की तरफ देखते हैं। अब कमेटी इस वाले से क्या काम करी है इस पे के बारे में आप ही बता सकते हैं। सर कमेटी में हमने कंप्लेंट सेल बनाया हुआ है सीवरेज के हवाले से। लोग क्योंकि सीवरेज ऐसा मसला है कि जिसको लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते गंदे पानी को, तो हमारा कंप्लेंट सेल डेली बेसिस पे 9 to 10 कंप्लेंट्स रिजॉल्व कर रहा है। आपके सामने जो बारिश का स्पेल आया उसके बाद थोड़ा सीवरेज के मसाइल बढ़े हैं, तो डेली बेसिस पे हमारी जो सीवर मैन है वो भी लिमिटेड है। 14 सीवर मैन है हमारे पास। 14 सीवर मैन? जी जी 14 सीवर मैन है, 1 सकिंग मशीन है और 1 जेटिंग है। तो उसके साथ जो है हम शहर को संभाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ मसाइल हैं उनको हम कवर अप कर सकें। डिसिल्टिंग भी कर रहे हैं हम, नाइट की हमने टीम बनाई हुई है वो डिसिल्टिंग। मुझे खुद हैरानी हो रही है कि आपके पास 14 सीवर मैन है, हालांकि मुल्तान से कंपेयर करें उनके पास 600 है। जी जी। तो उसकी फिर तो शुजाबाद जितना स्टाफ दिया है सरकार ने उस हिसाब से तो ये काम बेहतर चल रहा है। जी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी जो हमारा स्टाफ है वो दिन रात कोशिश कर रहा है। अब जो बारिश हुई थी, पानी जमा हो जाए तो शक्कर मशीन कितनी है? शक्कर मशीन हमारे पास 1 है और वो फंक्शनल है? वो फंक्शनल है जी जी बिल्कुल। उसके अलावा हमारे पास डिवाटरिंग सेट हैं 2। तो जब भी बारिश होती है, अभी लोगों ने भी देखा कि हमने बारिश के बाद जब भी बड़ी सख्त स्पेल आया आपके सामने, मुल्तान के भी हालात ख़राब हुए, तो हमने विदिन 4 to 5 आवर्स अपना सिटी कंट्रोल कर लिया था और पानी ख़त्म हो गया था। उसके बाद कुछ सीवरेज के मसाइल इशू आए हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तो वो सॉलिड वेस्ट भी लाइनों में चला जाता है, तो वो हम टाइम इंशाल्लाह विदिन 2 to 3 डेज़ जो हमारी 8-9 कंप्लेंट्स लिमिटेड जो स्टाफ आपके पास मौजूद है, तो पूरे शहर में सीवरेज के मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई नई स्कीम प्रोजेक्ट में है सीवरेज के वास्ते? क्योंकि लोग कहते हैं सन 86 में कोई लाइनें डली थी, फिर कोई 2007 में डली, उसके बाद कोई स्कीम नहीं है? सर उसके बाद कोई नई स्कीम तो नहीं है शहर में, वही पुरानी है। अगर कोई मसला बन जाता है तो म्यूनसिपल कमेटी उसको ही उसकी डिसिल्टिंग करके काम चलाने की कोशिश। अगर कोई लाइन फट जाती है। ब्यूटिफिकेशन के हवाले से
म्यूनसिपल कमेटी क्या काम कर रही है? ब्यूटिफिकेशन के हवाले से सर ये रिसेंटली सीएम का भी इनिशिएटिव था कि प्लांट फॉर पाकिस्तान, तो उसके हवाले से हमने तकरीबन 5000 पौधा भी लगाया है तहसील में। एक इकलौता पार्क भी है शुजाबाद जी, बंगला पार्क, उसको हमने सर रिहेबिलिटेट किया है। उसके जो स्विंग्स थी, जो चीज़ें थी वो ख़राब थी बिल्कुल, उस पर हमने कलरिंग भी कराई और नई लगवाई हैं। उसके अलावा जिम थी वहाँ पे एक, वो ख़राब थी, उसको हमने ठीक करा लिया, उसके जो चीज़ें थी। उसके अलावा अभी भी माली वहाँ पे हमने वो कर दिए हैं, डिप्लॉय कर दिए और वो काम करें, इंशाल्लाह पार्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। आप कहेंगे पार्क पे तवज्जो है इंतजाम जी बिल्कुल है, और मालूम भी है कि वहाँ पे क्या क्या मसले थे और क्या क्या हल हो चुके हैं। जी बिल्कुल, और जो मजीद होने हैं उस पर भी काम जारी है। इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं कि कभी वो होता है ना, आप ये छोटा शहर है तो लोग कभी दीवार किसी साइड से तोड़ देते हैं, और वो ये इन मसलों पर हमने 1-2 FIRs भी कराई हैं एसी साहब की डायरेक्शन पे। और हमने अभी पुलिस के ताउन से वहाँ पे हमने डॉल्फिन का भी विज़िट करवाते हैं हम डेली बेसिस पे, ताकि पार्क में जो है ना वो अमन भी बरकरार रहे और लोग उसको एंजॉय भी कर सकें। शहर के लोगों से आप क्या डिमांड करेंगे? शहर आपकी कैसे हेल्प कर सकता है? कमेटी के अमले से, आप लोगों से किस तरीके से आप लोगों को सपोर्ट कर सकता है? सर शहर से मैं यही डिमांड करूँगा कि ये जो है ना सॉलिड वेस्ट सेवरेज में ना डालें। ये आपका अपना शहर है, आप जितना इसमें ताउन करेंगे शायद कमेटी को भी काम ना करना पड़े। अगर आप एक जो है ना आप सिटीज़न होने का सबूत दें और आप अपनी सिविक सेंस का मुजाहरा करें तो इंशाल्लाह शहर बेहतरी की तरफ जाएगा। और कमेटी के शाना बशाना चलें, कहीं पे गंद ना फेंकें, जो एक मुख्तस करदा जगह है। कमेटी की कलेक्शन काफ़ी अच्छी है, कमेटी उस तरीके से अगर शहर पे खर्च करे तो वो ज़्यादा अच्छे इकदाम आ सकते हैं। तो ये बात कितनी दुरुस्त है? सर कमेटी के पास बजट हमारा इतना ज़्यादा नहीं है, हम क्योंकि तनख्वाहें भी हमने अपने ऑन सोर्स से देनी होती हैं। जितना हम कोशिश कर रहे हैं अपने बजट में रहते हुए हम इस शहर के लिए कर रहे हैं, वो कोशिश जारी है। जी जी। और इसके साथ साथ अगर हम क्योंकि स्पोर्ट्स ग्राउंड यहाँ पे नहीं है, वो तो स्पोर्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, वो अलग डिपार्टमेंट में मौजूद है, उसके तहसील ऑफिसर भी यकीन हो यहाँ पे। तो इसके लिए कोई प्रपोजल भेजी गई है कमेटी के थ्रू कि यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए इक़दाम? जी सर, एसी साहब ने जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उनको डायरेक्शन दी हुई है कि आप कोई प्रपोजल डीसी साहब की तरफ भेजें ताकि शुजाबाद में एक स्पोर्ट्स ग्राउंड भी बनाया जा सके। और हमारा एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हुआ करता था, उसके लिए भी हमने लेटर लिख दिया है कि इसको दोबारा से रिहेबिलिटेट किया जाए और बनाया जाए ताकि लोग जो है वो इंटरटेन हो सकें इधर। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे स्पेशली नौजवानों को? नौजवानों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो है ना सच्चे दिल से जो है ना इस मुल्क को अपना समझें और इसकी बेहतरी के लिए जो भी इक़दाम आप कर सकते हैं वो विद इन अ पॉजिटिव मैनर, एक सिविक सेंस के थ्रू इदारों के शाना बशाना चल के वो जो है ना इस मुल्क को उठाएँ। मतलब बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी, हमने कोशिश की कि जो शुजाबाद के मसाइल हैं उनको हाईलाइट भी करें, उस हवाले से इंतज़ामिया का भी मौक़िफ़ आपके सामने रखें। अगर हम इंतज़ामिया पे इस मौजूदा सूरत में तनकीद करें तो वो यकीनन बेचा होगी। 14 यहाँ पे सीवरमैन पूरे शहर की जो सीवरेज का मसला हल करने के लिए वर्किंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ 80 करीब जो सैनिटरी वर्कर हैं वो भी काम कर रहे हैं पूरे शहर में। सफाई के हवाले से हमने शहर में सफाई की सूरत देखी, वो इस तरीके से इतनी ज़्यादा भी ख़राब नहीं है कि हम कह सकें कि काम नहीं हो रहा। इस लिमिटेड वर्क में अगर काम हो रहा है तो यकीन हो रहा है, लेकिन इसमें हुकूमत से यकीन मुतालबा किया जा सकता है कि इस तहसील में जो सफाई के हवाले से, सीवरेज के हवाले से जो मशीनरी है, सफाई स्टाफ है, सीवरमैन है, उनकी तैनाती की जाए मज़ीद, ताकि शहर के जो प्रॉब्लम्स हैं उनका बेहतर हल दिखाई दे सके और उसके साथ साथ जो शहरियों के मसाइल हैं वो भी हल हो सकें। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।